Hello, my dear students. Today we are starting with the chapter of chemistry, new chapter of chemistry, and we will be starting a new series of chapters rather than just a chapter. Study of compounds. Study of compounds. In this series of chapters, you will be studying around, I guess, 4 chapters. One is HCl, 2 is ammonia. The third chapter would be, I guess, nitric acid, and the fourth one will be H2SO4, that is sulfuric acid. तो इन चारों चैप्टर में हमको सीखना क्या है? द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स इन ऑल ऑफ दीज विल बी सेम. ओके, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे व्हाई टू स्टडी दिस चैप्टर्स. यस, मतलब व्हाट आर द यूजेस ऑफ HCl in our everyday life. 1, in our everyday life. 2, not in our everyday life but otherwise also what are the uses, right? What are the commercial uses? क्यों HCl इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको एक चैप्टर बना के हमारे सिलेबस में डाल दिया? क्यों अमोनिया इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में कि उसको भी एक चैप्टर बना के हमसे पढ़ा रहे हैं हमको? यस. सेकेंड, वी विल स्टडी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. Method of preparation of these acids of or all of these compounds. 3, the laboratory preparation, है ना? Method of preparation in the laboratory is different and method of preparation on a large scale is different. देखो, लार्ज स्केल पे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके मेथड अलग होते हैं और लेबोरेटरी में कैसे हमको थोड़ा सा चाहिए होता है उसके मेथड अलग होता है. Fourth, we'll be studying the physical properties of these compounds, and fifth, we'll be studying the chemical properties of these compounds. Yes, out of these 4, the laboratory method of preparation of any of one of the compounds एग्जाम में पक्का आता है for around 5 to 6 marks. रिमेंबर, ये सारी चीज़ें वापस नहीं बताऊंगा, है ना, इसीलिए आज बता दे रहा हूँ. फाइन. या तो अमोनिया का लैबोरेटरी प्रिपरेशन आ जाएगा 4-5 मार्क के लिए. यस, या तो सल्फ्यूरिक एसिड का आ जाएगा, किसी का भी HCl का आ जाएगा, किसी का भी लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है 4-5 मार्क के लिए. एक मार्क के 4-5 क्वेश्चन आते हैं. सो लेट्स स्ट्रेट अवे बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी है चैप्टर का नाम. या सी, HCl is basically in 2 forms. HCl in gaseous form and HCl in liquid form. प्योर, प्योर की बात कर रहे हैं हम लोग. दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन क्लोराइड. यस, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. अगर वो गैस फॉर्म में है तो उसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाता है, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसको HYDRO, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे. फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स द सेम. दिस इज HCl, यस, एंड दिस इज HCl. सेम फॉर्मूला, दोनों का सेम है, बट बोलने के लिए नाम हाइड्रोजन क्लोराइड एंड दिस विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन आवर एवरीडे लाइफ इसका यूजेस बहुत कम है यार, वेरी फ्यू यूजेस, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत यूजेस है. ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ HCl इन योर डे टू डे लाइफ? सबसे पहले तो सबको पता होगा स्टमक में होता है, हाँ कि नहीं? इट इज यूज्ड फॉर डाइजेशन, करेक्ट? तो स्टमक में थोड़ा होता है. दूसरा, डाइजेशन में यूज होता है, प्लस इट किल्स द जर्म्स इन द स्टमक, तो यार हमारे पेट में के जर्म्स को मार देता है, तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी तो बनता है. इट इज हेल्पिंग यू गाइज, है ना? सो थोड़ा सा पढ़ेंगे. 2, इफ यू लुक अराउंड यू, HCl, दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू यूज एट होम. जैसे एसिड यूज करते हैं घर में, यू यूज एसिड्स एट होम फॉर व्हाट? फॉर क्लीनिंग टॉयलेट्स,
यस, एसिड्स यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग फ्लोर टॉयलेट्स, ये सब क्लीनिंग के लिए एसिड यूज करते हैं, उसमें HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, HCl भी होता है। यस, अनदर यूज इज फॉर रिमूविंग रस्ट, रिमूव रस्ट, रस्टिंग ऑफ मेटल्स होता है, मेटल्स रस्ट हो जाते हैं, यस, तो उस पे से जो रस्ट है उसको अगर क्लीन करना है, फाइन, सो इट इज यूज, बेसिकली क्लीनिंग ऑफ मेटल्स बोल सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज होता है। घर में थोड़ा कम, बट इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा है, कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है। इट इज यूज्ड एक्चुअली, अभी देखो, अभी ये एवरीडे यूजेस यहाँ ऑलमोस्ट खत्म, डे टू डे लाइफ के यूजेस हमारे घर में यहाँ यूजेस खत्म होते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे इट इज यूज्ड अ लॉट, फाइन। इट इज यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्री, आई होप यू गाइज नो वेरी वेल व्हाट टैनिंग इंडस्ट्री इज, yes, then it is used for making of gums, गम होता है ना स्टिक करने का गम, yes, glue, गम मतलब glue, गम मतलब खुशी गम वाला गम नहीं, कभी खुशी कभी गम वाला गम नहीं, glue, it is used for making glue, it is used for making aqua regia, aqua regia क्या है, क्यों है, कहाँ है, पढ़ेंगे हम सब थोड़ा सा, फाइन। इट इज यूज्ड फॉर पिकलिंग ऑफ मेटल्स, यस, तो ये जो है ना क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, इसको पिकलिंग ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं, पिकलिंग ऑफ मेटल्स, पिकलिंग ऑफ मशीन्स को क्लीन करने के लिए इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो इट हैज गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस गाइस, ये तो जस्ट अ फ्यू है, बहुत कम एप्लीकेशंस है ना। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स, HCl is also used in medicines to kill the germs in your stomach, बहुत सारे जगह है जहाँ पे HCl यूज होता है, तो अब इतना ज़्यादा उसका यूज हो रहा है, तो यार उसके बारे में थोड़ा बहुत अपने लाइफ के 1-2 घंटे 3 घंटे तो दे ही सकते हो पढ़ने के लिए। यस, सो लेट्स बिगिन द स्टडी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। सबसे पहले हमने बोला था यूजेस के बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता कैसे है, यस, प्रिपरेशन, एंड टुडे वी आर सीइंग द प्रिपरेशन ऑफ गैस, ओके, HCl गैस का प्रिपरेशन कैसे होता है। हर एक मेथड, हर एक चीज तुमको याद रखनी है, यस, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, तो ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। The first method of preparation is called as direct synthesis. Direct method or synthesis, है ना। इसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन लो प्लस क्लोरीन लो इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट। नाउ डोंट टेल मी कि ये रिएक्शन तुमने पढ़ा नहीं है। इन एसिड बेसिस सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स में तुमने पढ़ा है ये मेथड ऑलरेडी, गिव्स ट्वाइस HCl गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो गैस मिलता है, यस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज मतलब थोड़ा शेड में रखो उसको जहां लाइट है, डिफ्यूज का मतलब है, डिफ्यूज का मतलब होता है नॉट डायरेक्टली अंडर सन, नॉट डायरेक्टली अंडर सन, सन के नीचे डायरेक्टली नहीं रखना है उसको। गिव रीजन, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, बिकॉज इन डायरेक्ट सनलाइट, बिकॉज इन डायरेक्ट सनलाइट द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, the reaction is explosive, hence उसको डिफ्यूज सनलाइट में ही रखना पड़ता है, यस। और डार्क में अगर रखते हो, डार्क में, अंधेरे में अगर रखते हो, तो द रिएक्शन इज निग्लिजिबल, होगा बट बहुत स्लो या नहीं होगा, समझ लो। इन डार्क द रिएक्शन इज निग्लिजिबल, यस।
hence it has to be kept in diffuse sunlight only. diffuse sunlight में ही ये reaction काम करता है. yes, see this reaction can also take place in another way. ये same reaction है but another way मतलब you take burning hydrogen jet मतलब burning hydrogen is explosive, yes or no? yes, hydrogen is explosive. तो ऐसा हाइड्रोजन जो बर्न हो रहा है एंड पास क्लोरीन गैस थ्रू इट, तो भी HCl गैस मिलता है. ठीक है, वैसे दिस पॉइंट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट बट थोड़ा सा नोट करके रख लो अपने पास कहीं पे. क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, राइट? एंड द सेकेंड रिएक्शन, second way of preparation of hydrogen chloride gas is reaction of salt, yes, plus acid. corresponding salt और corresponding acid चाहिए obviously, है ना? it gives another salt plus acid. याद है? salt plus acid gives salt plus acid. पढ़ा है ये भी? Every reaction of this chapter, almost 90% of the reactions of this chapter you have already studied. 90%, क्योंकि chemical properties of acids, यार हमने chapter पढ़ा है acid bases salts recently, तो वहाँ जो है वही सब यहाँ पे भी है. चलो तो बिना देखे बताओ, NaCl plus H2SO4 will give what? Come on guys, क्या मिलेगा? ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, हाँ कि नहीं? Na जाएगा, हाइड्रोजन को लात मार के निकालेगा, यहाँ से मिलेगा Na2SO4 प्लस प्लस ये हाइड्रोजन जाएगा बेचारा अकेला क्लोरीन के साथ HCl. करेक्ट? इसका एक और रिएक्शन पॉसिबल है. H2SO4 gives NaHSO4 प्लस HCl. यहाँ भी वही हो रहा है, Na जा रहा है लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन को यहाँ से लात मार के निकाल रहा है, ओनली वन हाइड्रोजन. करेक्ट? अब ये कब होता है और ये कब होता है? दिस हैपन्स व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस. ये भी हमने पढ़ा है. एंड दिस हैपन्स व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. ये भी हमने पढ़ा है. क्लियर है? yes, so these are the two methods of preparation of hydrogen chloride gas. ये है गैस. क्लियर है? and this itself guys is the laboratory method of preparation. lab preparation. yes, lab preparation of hydrogen chloride gas. और अब ये लैब प्रिपरेशन पे क्वेश्चंस आएंगे. सो लेट्स सी हाउ डू वी प्रिपेयर HCl इन लैबोरेटरी. ओके, सो दिस इज द सेटअप दैट यू हैव टू डू इन द लैबोरेटरी. ठीक है, सबसे पहला, दिस इज कॉल्ड एज अ राउंड बॉटम फ्लास्क. ठीक है, दिस इज जस्ट अ जार, दिस इज अ कलेक्टिंग जार. ओके, यहां से एक थीसल फनेल डाल दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ थीसल फनेल. ठीक है, यहां से एक पाइप इधर की तरफ जा रहा है, इसके अंदर यहां से दूसरा पाइप इधर की तरफ जा रहा है. सो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है पता है? ये पूरा सेटअप देते हैं, ड्राइंग देते हैं, है ना? ये जो यहाँ नाम लिखा है ना सोडियम क्लोराइड, ये नहीं होता है. ठीक है, यहाँ लिखते हैं X. ओके, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है वो नहीं लिखा होता है, यहाँ सिर्फ लिखा रहेगा A. यहाँ जो लिखा है ड्राई HCl वो लिखा नहीं रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा Y. फाइन. और फिर क्वेश्चंस पूछते हैं कि पहले बताओ कौन से गैस का प्रिपरेशन के लिए ये सेटअप है. सो दिस सेटअप इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज X, A एंड Y. X क्या है, A क्या है, Y क्या है? ये 3 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए. कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है 1 मार्क के लिए. यस, व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक 1 मार्क के लिए. हाउ इज HCl कलेक्टेड 1 मार्क के लिए. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है. यस, तो देयर इज अ सेट ऑफ लाइक 10-15 क्वेश्चंस, उसमें से 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस. क्लियर है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग केयरफुली. ओके,
So one by one, step by step, let's begin and understand all the things. So it will be great if you guys can keep your textbook also with you, so that ये diagram वहाँ से अच्छे से देख सकते हो, ठीक है. So सबसे first thing that we will study is what are the reactants that are taken. See guys, हमारा reaction क्या है? Salt plus acid लिखता हूँ, ठीक है ना. Salt plus acid gives salt plus acid, ठीक है. So salt plus acid gives salt plus acid. This is our reaction. इसका मतलब we can take any salt, right? We can take any salt, but हम NaCl ही लेंगे laboratory method of preparation के लिए. Why? Question आता है why NaCl is taken? Because it is cheap and easily available. Perfect. Acid, यार अब HCl प्रोड्यूस करना है तो HCl तो ले नहीं सकते हम लोग, हाँ कि नहीं, तो हम लेंगे H2SO4. रीजन why H2SO4 only? सी अगर क्वेश्चन आया कि why H2SO4, तो इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा? It is non-volatile and it has a high boiling point because it is non-volatile and it has a very high boiling point. देखो डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हीट करने की जरूरत पड़ रही है. सी इट इज बर्निंग फ्रॉम बिलो, नीचे से बर्नर लगाया है ना. और अगर एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम रहा तो एसिड उड़ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए हमको. उड़ जाएगा मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. क्लियर है? तो फिर HNO3 भी ले सकते हैं क्या? HNO3 नो, HNO3 इज नॉट टेकन. वाई? ये भी क्वेश्चन आएगा. Why HNO3 is not taken? Because it is volatile. Because it is volatile. And लिख देता हूँ आंसर, फिर समझा भी दूंगा. And it may volatilize. It may volatilize along with hydrogen chloride gas. Along with HCl. HCl के साथ वो volatilize हो जाएगा. Here in this particular case the meaning of volatilize या volatile is it may volatilize. Volatilize मतलब it may easily evaporate. Yes, at low temperatures. लो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो इवेपोरेट हो जाएगा. तो यहाँ से जो HCl बाहर आएगा वो इवेपोरेट हो जाएगा HCl के साथ. Therefore we have to take these particular acids. क्लियर है? तो H2SO4 लेना है, NaCl लेना है. यस, एंड वी नेवर टेक HNO3. तो 3 क्वेश्चन हो गए, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है. बहुत सिंपल है, मेरे साथ साथ लर्न कर लो. प्लीज गाइज मेरे साथ साथ लर्न कर लो बैठ करके. चाहो तो पॉज करो, लर्न करो, फिर आगे बढ़ो. पॉज करो, लर्न करो, आगे बढ़ो. साथ साथ में चैप्टर खत्म करेंगे पूरा. यस, फिर रिएक्शन देखते हैं क्या होता है. रिएक्शन, नाउ दिस रिएक्शन व्हाट एवर हैपन्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा रिएक्शन या किस तरह का रिएक्शन होता है. यस, और उस पे क्वेश्चंस आते हैं कुछ. अब हम उसको नीचे से बर्न कर रहे हैं. यस, सो वी हैव टू मेंटेन a temperature of less than 200 या around 200 degree Celsius. A, we have to maintain a temperature of less than 200 degree Celsius. Less than 200 degree Celsius पे रिएक्शन हमने देखा, प्लस H2SO4 gives, देखो ये एक सोडियम यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो NaH एक हाइड्रोजन बचेगा, SO4 प्लस HCl लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है? तो यहाँ पे हमको ये दिस इज एसिड सॉल्ट. यस और नो? दिस इज एसिड सॉल्ट. स्ट्रॉन्ग एसिड से मिला है तो दैट इज एन एसिड सॉल्ट. द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ग्रेटर देन,
greater than 200 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, बट ये नहीं करना है हमको. द टेम्परेचर वी हैव टू फॉलो दिस एंड नॉट दिस. वाई? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. वाई शुड द टेम्परेचर बी मेंटेन बिलो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस? तो पहला पॉइंट रिएक्शन लिख दो. NaCl प्लस H2SO4 गिव्स ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे Na2SO4 ये मिला प्लस HCl. ओके गाइज, आई एम नॉट बैलेंसिंग एनी ऑफ द रिएक्शंस. तुमको बैलेंस करना है, प्लीज डू दैट. ओके, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं. नाउ दिस इज अ नॉर्मल सॉल्ट. ठीक है. अब देखो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. पॉइंट नंबर 1, ये जो Na2SO4 बना है ना हमारा, ये Na2SO4 दिस में स्टिक टू द सरफेस ऑफ द ग्लास. अगर ये फॉर्म हो गया तो बेसिकली Na2SO4 स्टिक्स टू द बॉटम ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क. ऐसे ही लिख रहा हूँ शॉर्टकट, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने लिख दिया. एंड then it is difficult to clean and remove. सी यार, ये राउंड बॉटम फ्लास्क का ना छोटा सा माउथ है. सी, इसका माउथ बहुत छोटा सा है ना. यहाँ पे अगर कुछ चीज चिपक गई तो उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. यस. और देखो, जब लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे मुझे मिल रहा है HCl, तो मैं टेम्परेचर क्यों बढ़ाऊं? वाई डू आई वेस्ट माई फ्यूल अननेसेसरीली? हाँ कि नहीं? सो फ्यूल इज वेस्टेड. सारे के सारे पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, 1 मार्क के लिए भी आया तो भी याद रखना. यस. एंड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर द फ्लास्क, ग्लास से बना हुआ है ना. यस, फ्लास्क और द ग्लास apparatus, yes, may crack due to very high temperature. क्लियर है बात? सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस 200 के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाता. दी एंड. क्लियर है? उसके बाद अब देखो रिएक्शन, थोड़ा सा apparatus पे जाते हैं. परफेक्ट. सो हमने यहाँ क्या लिया? NaCl लिया और यहां से देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके अंदर डाल दिया. क्लियर? यहां से थीसल फनेल से H2SO4 इसमें डाल दो. एंड लुक हियर, यहां से HCl गैस इवॉल्व होगा, है ना. एंड NaHSO4 नीचे रह जाएगा. NaHSO4 यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा रिएक्शन होने के बाद. नाउ सी, दिस गैस विल एंटर दिस पाइप. यहाँ पे तो हमने स्टॉपर लगा दिया, यहाँ पे से गैस एंटर करेगा एंड ये गैस आएगा इधर की तरफ. करेक्ट. एंड इट विल कम इनटू दिस पर्टिकुलर वेसल यहाँ पे, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेके रखा है. करेक्ट. और ये ट्यूब को देखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल दिया नीचे. ठीक है. आई यूज रेड कलर सो दैट दिखेगा. यहाँ पे अंदर H2SO4 के अंदर डाल दिया. रीजन, दिस इज द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस. यहां से देखो जो HCl गैस निकलेगा, इट माइट कंटेन सम मॉइस्चर. यस, रिएक्शन जो हो रहा है उसमें थोड़ा मॉइस्चर, यस, या यहां जो मॉइस्चर रहेगा वो मॉइस्चर इसमें आ सकता है. सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ ड्राइंग एजेंट. है ना. और इस तरह से गैस को हम प्यूरिफाई करेंगे, ड्राई बनाएंगे गैस को. हमको पूरा कंप्लीटली ड्राई गैस चाहिए. यस. सो इसके अंदर वो बबल आउट होगा, बबल्स निकलेंगे ऐसे. यस. और यहाँ से HCl गैस बाहर निकल जाएगा. HCl डज नॉट रिएक्ट विथ H2SO4. इन दोनों का कोई रिएक्शन नहीं होता, है ना. जैसे एयर को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो कैसे बबल्स निकलते हैं, द सेम थिंग वी आर डूइंग. वी आर पुटिंग दिस गैस इनसाइड, तो बबल्स निकलेंगे और गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा. गैस इधर से बाहर निकलेगा एंड इट विल एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर कंटेनर.
where we will collect the dry HCl gas. क्लियर है? तो हमको ड्राई गैस चाहिए, इसलिए हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डालेंगे. ठीक है. अब देखो प्यूरिफिकेशन, थर्ड पॉइंट. इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं? विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ड्राइंग, है ना? तो हमने क्या बोला? H2SO4 इज यूज्ड फॉर ड्राइंग. Reason why is H2SO4 only used for drying? Because it is a good drying agent, पहली चीज तो, and it does not react with HCl. HCl के साथ वो react नहीं करता, इसलिए वो यूज होता है ना? It only removes the moisture. Drying agent है, moisture को हटा देगा और कुछ नहीं. See, there are other drying agents also which can be used, like CaO, but CaO use नहीं करते. Question आता है give reason. Yes, because कैल्शियम ऑक्साइड, बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड एक ड्राइंग एजेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यूज नहीं कर सकता. क्यों? Because it reacts with HCl to give CaCl2 plus H2O. तो can I use calcium oxide? No. Give reason, because it reacts with HCl to produce CaCl2 and H2O. रिएक्शन लिख के बैलेंस करके देना पड़ेगा. Yes. बोलते हैं there are other drying agents also available, जैसे P2O5 phosphorus pentaoxide, बट हम ये भी यूज नहीं करते. बोलता है give reason, because this also reacts with HCl to give POCl3 plus HPO3. अच्छा मुझे बताओ पहला चीज, हमने रिएक्शन चालू की, है ना? चैप्टर में पहली रिएक्शन हमने देखी H2 plus Cl2 gives HCl. लर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं. ये लर्न करोगे क्या? नहीं. ये लर्न करोगे क्या? नहीं. सिर्फ टेम्परेचर कंडीशंस याद रखो. फाइन, है ना? फिर नेक्स्ट रिएक्शन हमने देखी ये वाली CaO plus HCl. लर्न करना है क्या? नहीं. Guys, this is a base. CaO is a base. This is an acid. Acid plus base gives salt plus water. Learn नहीं करना. ठीक है? अब ये वाला रिएक्शन लर्न करोगे, रट लो, बैठ के 5-5 बार लिख लो और ये रिएक्शन को याद करो. ये वाला. Yes. Now guys, this is a kind of double displacement and single displacement का combination. Don't worry, रट लो उसको. Yes. रिएक्शन लर्न कर लो, बैलेंसिंग खुद से कर लेना. अगर कंपाउंड्स याद है तो बैलेंसिंग तो खुद से कर पाओगे. नाउ इसका नाम होता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड 5 ऑक्सीजन है, ये तो हमारा HCl है ना? POCl3 कंपाउंड का नाम भी याद रखोगे, फॉर्मूला भी. इट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. फॉस्फोरस OXY ऑक्सीक्लोराइड. समथिंग वेरी न्यू टू यू गाइज. यस. और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, या फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, बट मेटा बोलोगे तो ज्यादा अच्छा. मेटा फॉस्फोरिक एसिड, स्पेलिंग लिख लेना, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए करना होगा. मेटा फॉस्फोरिक एसिड. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर जो तुमको लर्न करना है, रटना है, टू बी वेरी फ्रैंक. ठीक है? गलती नहीं करना ये रिएक्शन में. इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है यार, है ना? सी बहुत कम रिएक्शन. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं बताऊंगा जो वो लर्न कर लेना चुपचाप से. 3-4 बार लिखो, लर्न हो जाएगा. POCl3 इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. भूलना नहीं. क्रिस क्रॉस से वगैरह ये सब फॉर्मूला बनता नहीं है. ठीक है ना? वैसे बनता है बट छोड़ दो. ओके.
सो इसलिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज नहीं कर सकते और P2O5 भी यूज नहीं कर सकते। ये दो गिव रीजन क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? परफेक्ट। फोर्थ पॉइंट, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब पैसे का कलेक्शन नहीं रे, गैस का कलेक्शन। गैस का कलेक्शन मतलब गैस कैसे कलेक्ट किया जाता है। देखो यहाँ पे, ओके, सो दिस इज आवर डायग्राम। बहुत गंदा कर दिया मैंने, इसको कॉपी करके लेता हूँ जरा। सो ये डायग्राम है। देखो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग जार। ये जो इक्विपमेंट है, दिस इज नथिंग बट अ कलेक्टिंग जार। देखो जब इसमें गैस नहीं था, यस, तो ये जार ऐसे रहेगा, ऐसे रखा है इसको, और ऊपर से ओपन है पूरा। इट इज जस्ट ओपन फ्रॉम द टॉप। फाइन। यहाँ पे क्या है? एयर होगी यहाँ पे पहले, जब कुछ नहीं है तब। अब यहाँ से पाइप इसके अंदर आ गया, एक ट्यूब, और इसके अंदर से गैस आ रहा है। यस, ये गैस क्या करता है? एयर को यहाँ से बाहर ढकेल देता है। इट पुशेस द एयर आउटसाइड, और गैस यहाँ पे HCl गैस जगह बना लेता है अपने लिए, और यहाँ पे पूरा गैस कलेक्ट हो जाएगा और एयर बाहर निकल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज HCl gas is heavier than air. HCl gas is heavier than air. Yes, कितने टाइम्स हेवियर है वो भी याद रखना पड़ेगा। इट इज 1 okay, just check this number from your textbook. Okay, 1.28 times heavier than air. बच्चों, हमने लास्ट ईयर पूरा एक चैप्टर पढ़ा है अपथ्रस्ट पे, फ्लोटेशंस पे। जो हेवी चीज है वो नीचे जाती है, जो हल्की है वो ऊपर जाती है। यस और नो? जो लाइट वेट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाती है, जो हेवी है वो नीचे आती है। सो द गैस इज हेवियर, तो गैस नीचे आता है और एयर को बाहर ढकेल देता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। दिस मैकेनिज्म, तो हाउ इज द गैस कलेक्टेड? क्वेश्चन आता है, हाउ इज HCl गैस कलेक्टेड? यस, सो इट इज कलेक्टेड by upward displacement of air. Yes, why is it collected by upward displacement of air? Why is it not collected over water? पहले तो why upward displacement of air? Because it is 1.28 times heavier than air. Why is it not collected over water? Water के अंदर क्यों नहीं कलेक्ट किया जाता उसको? Yes, because it is highly soluble in water. It is highly soluble in water. What do you mean by collection in water? मतलब पानी के अंदर कलेक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है गाइस? See, we will study this later on. अपकमिंग चैप्टर्स में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन अंडर वाटर। ठीक है, सो पानी में कलेक्ट नहीं करते उसको बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो ये कलेक्शन की गैस को कैसे कलेक्ट किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कि अब गैस कलेक्ट हो गया तो हमको समझेगा कैसे? डिटेक्ट और टेस्टिंग। हाउ डू यू टेस्ट या हाउ डू यू गेट टू नो कि गैस कलेक्ट हो गया है? क्योंकि गैस तो कलरलेस है यार, है ना? देखो यहाँ से पूरी एयर बाहर निकल गई, यहाँ पे पूरा गैस कलेक्ट हो गया, बट हमको समझ में कैसे आएगा कि कलेक्ट हो गया? वी डू नॉट नो कि कलेक्ट हो गया बिकॉज इट इज कलरलेस, तो दिखेगा नहीं। तो हाउ डू यू टेस्ट और हाउ डू यू डिटेक्ट कि गैस कलेक्ट हो गया है एंड वी शुड स्टॉप द एक्सपेरिमेंट? क्योंकि स्टॉप नहीं करोगे तो गैस वेस्ट हो जाएगा ना यार, पूरा गैस यहाँ से फिर बाहर भी निकलने लगेगा धीरे धीरे। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हाउ डू यू टेस्ट? सो वी टेक अ ग्लास रॉड
you take a glass rod, dip it in liquid ammonia, and hold it near the top of collecting jar. मतलब क्या, ये हमारा कलेक्टिंग जार है, यस है ना, इसमें HCl गैस कलेक्ट हो रहा है. हम क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे, ग्लास रॉड, वी विल डिप इट इन अमोनिया. तो इसके ऊपर अमोनिया लगा हुआ है अभी, और यहाँ पे रख दो, इसके सरफेस के पास रख दो. जैसे जैसे HCl गैस यहाँ से बाहर आएगा, जैसे ही यहाँ से बाहर आएगा, इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा. HCl प्लस अमोनिया NH3 गिव्स NH4Cl का डेंस वाइट फ्यूम्स. जैसे ही वहां से डेंस वाइट फ्यूम्स आने लगे, समझ जाओ कि गैस यहां तक पूरा भर चुका है. यस, देन टेक अ लीड, एक लीड ले लो, मतलब कवरिंग ले लो और इसको कवर कर दो जल्दी से. तो ये पूरा जार अभी गैस से भर चुका है. समझ में आया? डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl. ये जो NH4Cl बना है ना गाइस, दिस इज सॉलिड, याद रखना. विल डिस्कस दिस इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. ये सब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में फिर आएगा. सो जैसे ही यहाँ से डेंस वाइट फ्यूम्स आने लगे, समझ लो कि ये जार फिल हो गया कंप्लीटली. एंड दैट इज हाउ यू टेस्ट और डिटेक्ट HCl. दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ HCl. HCl का टेस्ट भी है ये एक. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कैसे डिटेक्ट करोगे कि फिल हो गया है? यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट. क्लियर है? या पॉइंट नंबर 6, प्रिकॉशंस. What are the precautions that needs to be taken during this entire activity? There are 2 sets of precautions that you need to take. In fact, 3-4 precautions है, छोटे छोटे important wise बताता हूँ. Yes, initially you need to heat the mixture, the reactants very slowly. Reason, क्यों स्लोली हीट करना पड़ता है? टू कंट्रोल द इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ HCl गैस. देखो, अगर तुमने बहुत ज्यादा हीट कर दिया ना, तो बहुत फटाफट HCl गैस बाहर आना चालू हो जाएगा. यस, यू नीड टू स्लोली कलेक्ट द गैस. तो उसको इनिशियली एकदम आराम से हीट करो. यस, यू ऑल्सो नीड टू कंट्रोल द टेम्परेचर. फाइन, टेम्परेचर कंट्रोल करना जरूरी है. दूसरा, यहाँ देखो, अभी ये जो थिसल फनेल है, इसका जो लोअर एंड है, लोअर एंड, इसमें से तुम एसिड डालोगे तो द लोअर एंड शुड बी डिप्ड इनसाइड द एसिड. एसिड के अंदर डिप हुआ होना चाहिए. सी, ऐसे नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी लाइक दिस. लाइक दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क. या इसको बंद कर दिया तुमने स्टॉपर से, यहां से थिसल फनेल. या एसिड यहां तक है, इसके अंदर NaCl है. ऐसा नहीं हो सकता. क्यों ऐसे नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, यहां से गैस बाहर आएगा, अरे ये गैस यहां से निकल जाएगा ना फिर बाहर. ऐसे नहीं होना चाहिए. अगर द थिसल फनेल का लोअर एंड इज नॉट डिप्ड इनटू HCl और H2SO4, तो गैस उसमें से बाहर निकलेगा. तो वी शुड डिप दिस इनसाइड इट. इसके अंदर डिप करके रखो उसको. फिगर में देख लो एक बार. सी, उसके अंदर डाला हुआ है उसको, काफी अंदर. क्लियर है? सेकेंड, थर्ड प्रिकॉशन, ये देखो, यहां से भी द लोअर एंड ऑफ दिस ट्यूब शुड बी डिप्ड इनसाइड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अगर डिप नहीं होता तो यहां से एसिड आता और यहां से बाहर चला जाता, मतलब गैस. HCl इधर से आता, इधर से बाहर चला जाता, तो उसमें मॉइस्चर रह जाता. तो वो नहीं होना चाहिए. यस और नो? सो सेकेंड, द लोअर एंड of Thiesel funnel should be dipped in H2SO4. Third precaution, temperature less than 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है.
क्यों करना पड़ता है, इसके रीजंस 3-4 मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिए। फ्यूल का वेस्टेज होता है, वेसल क्रैक हो सकता है ना, वो Na2SO4 बन जाता है जो नीचे चिपक जाएगा, एंड ऑल ऑफ दोस। क्लियर है? और इतने सारे सच में क्वेश्चंस इस पे आते हैं। फाइन, या सो दैट इज ऑल अबाउट लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड। यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अलग से आएगा, दिस इज ओनली हाइड्रोजन क्लोराइड। फाइन है? सो गाइज, योर होमवर्क फॉर टुडे इज, जो हमने पढ़ा प्रिपरेशन वो अच्छे से पढ़ो। यस, 2 यूजेस जो चैप्टर के एंड में दिए रहेंगे वो पढ़ेंगे, एंड 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेन डेफिनेशंस नहीं सिखाऊंगा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल, कलर, ऐसे दिया रहेगा बुक में। HCl गैस का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो बुक में ऐसे पॉइंट्स दिए रहेंगे, सोल्यूबिलिटी, उसका डेंसिटी, उसका नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। मेक श्योर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लर्न नहीं करना, ठीक है? लर्न नहीं करते बैठना है, उसको आता नहीं है वो एग्जाम में, डोंट वरी, बट पढ़ो, उसको पढ़ लो, एक छोटा सा टेबल दिया रहेगा, उसको पढ़ लेना। फाइन, सो इतना प्रिपरेशन अच्छे से करो। कल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज का कुछ चीज़ें जैसे फाउंटेन वगैरह वगैरह, HCl फाउंटेन जो रहेगा वो पढ़ेंगे, एंड वी विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब रिएक्शंस ऑफ ड्राई HCl, and we will also begin with the preparation of hydrochloric acid. Fine, make sure, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं वैसे वैसे शायद कंफ्यूजन बढ़ सके, हो सकता है कि तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ेगा क्योंकि सेम चीजें रिपीट होने वाली है। प्रॉपर्टीज, यूजेस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, प्रिपरेशन। तो मेक श्योर ये आज के आज पढ़ लो ताकि आगे कंफ्यूजन नहीं हो। यस, क्योंकि अब ये चैप्टर्स बैक टू बैक चलेंगे। फाइन ना, मतलब HCl करेंगे, फिर बायो करेंगे, फिर HCl, फिर सेकेंड चैप्टर करेंगे, देन विल चेंज द सब्जेक्ट, डोंट वरी, बट फिर भी बैक टू बैक चलते हैं। तो मेक श्योर बिफोर इट्स टू लेट यू आर thoroughly prepared. That's it for today guys, see you, take care, bye.